तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर 8.1 है उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना हो सकता है कर लेते हैं। ओके, तो पहला का मैंने आप लोगों को करवा दिया था, एक बार मैं रिवीजन भी करवा देती हूँ। ओके, पहले तो मैं हेडिंग डाल लेती हूँ। ओके, तो पहले कल का जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए कल का मेन पॉइंट हमने क्या क्या लिखाया था। एक था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरी। क्या था ये? h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, आप लोगों को रट लेना है। उसके बाद लिखवाया था क्या? त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात। त्रिकोणमितीय रेशियो क्या लिखवाए थे? 6 होते हैं। उसमें से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सबका फॉर्मूला लिखवाया था। आप लोग, आई होप आप लोग याद करके आए होंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहला में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी दो था, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का हमने सॉल्व कर दिया था, फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करना बाकी था, वो करते हैं। निकालना था आपको साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। ओके, इसमें फिगर बनाए थे एक, वो फिगर फिर से बना लेते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1, वो पार्ट 1 देख कर आए, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आप पहले वे देख के आए। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। तो ए बी बराबर 24 एंड बी सी इक्वल टू 7। तो इसका ए सी हमारा शायद 25 निकल के आया था, आप लोग देख लेना। सही है, 25 ही आया था निकल के। ये ए सी निकाले थे इस वाले से, याद है ना? ओके, तो अब निकाला हम क्या? साइन सी और कॉस सी का मान। सी एंगल यहाँ पे है ना, और ये 90 डिग्री। तो साइन सी के लिए क्या होता है? साइन के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, पी बाई एच। पी यानी कि सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा? इसके जस्ट सामने ए बी, और एच एस बी। ओके, ए बी बराबर कितना दिया है? 24 और ये 25, ये इसका आंसर आ गया। कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे बी अपॉन एच। कॉस सी के लिए बी कौन सा है? ये ना, बी सी और एस सी। बी सी कितना है? 7 अपॉन 25। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड सॉल्व। ओके, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति 8.13, फिगर का नाम है 8.13, बुक खोल के देखिए। में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ओके, पहले इसको देख लीजिए। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बुक में फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिगर बना देते हैं। ओके, फिगर पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये है 90 डिग्री, और ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पहले तो ये निकालना होगा। ये निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला पे जाना है। ओके, तो इस फॉर्मूला पे जाने के लिए देखिए ये क्या है, इसको अभी ये एच दिया हुआ है, और ये पी हमको निकालना है बी। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूला के लिए एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे पहले फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट लेने से पहले एच स्क्वायर वाला ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है कि अभी ना। तो बी को इस साइड छोड़ देते हैं, पी को इधर भेज देंगे। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखें एच कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है? 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 स्क्वायर आ जाएगा, इसका 144 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, इसको 25 माइनस करके बी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा।
√25 इक्वल टू बी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5, बी इक्वल टू 5। अब निकालना क्या है, बोल रहा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, आपका ये वैल्यू निकालना है। तो tan p, p यहाँ है ना, एंगल p के लिए देखिए पहले तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ निकाल देते हैं, उधर शायद नहीं दिख रहा होगा। tan p माइनस कॉट आर, फिगर में देखें p के लिए, फिगर में देखें p के लिए क्या हो जाएगा, tan के लिए फॉर्मूला होता है p अपॉन b, और कॉट के लिए फॉर्मूला होता है b अपॉन p, लेकिन tan p का बात कर रहे हैं ना, तो p के लिए देखिए एंगल p, देखिए हम शायद नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप देखिए मार्कर का पॉइंट दिखेगा आपको, p के लिए क्या है tan p, एंगल p के लिए देखिए p कौन सा होगा, बताया ना जिस एंगल की बात होता है उसके जस्ट सामने ही p होता है, तो tan p इस एंगल के लिए p हो जाएगा 5, यानी कौन सा साइड देखिए क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन, एंड इसके लिए b कौन सा होगा जिसपे 90 डिग्री और जिस एंगल की बात हो उस साइड को b कहा जाता है, ओके। इसके लिए b यानी बेस कौन सा हो जाएगा पी क्यू, माइनस कॉट आर है ना, आर की बात, एंगल आर की बात हो रही है ना, तो इसके लिए बी देखें, बी बताए थे जिस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री और जो एंगल जिस साइड पे होता है वही बेस यानी आधार होता है, तो इसके लिए तो पहले बी लेना है, तो बेस कौन सा हो गया क्यू आर, उसके बाद पी, एंगल के दम जस्ट सामने पी यानी परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, ओके। देखिए क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 5 अपॉन पी क्यू का वैल्यू 12 माइनस क्यू आर 5 अपॉन 12, इसको कुछ सॉल्यूशन करने से आगे हल है नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कट का आंसर इसका 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखें इसमें कोई फिगर नहीं, आपको फिगर खुद ही बनाना है। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एंगल ए की बात हुआ है तो नाम ले लेते हैं ए बी सी, ओके। अब देखें साइन ए, एंगल इसकी बात हुई है ना, इसके लिए साइन ए, पहले इसका फॉर्मूला देखिए, पी होता है ना, ये पी है और ये एच का वैल्यू है, तो एच तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है और इसका 3, तो 3 4, तो इसका निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो निकालिए, पी का वैल्यू बी का वैल्यू निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखें, b इक्वल टू √7 आया है, यानी इसका मान √7 आया, हमें निकालना क्या क्या है, cos a और tan a का वैल्यू। तो cos a के लिए cos a, देखें इस एंगल की हो रही है ना, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं b अपॉन h, इसके लिए b कौन सा हो जाएगा, b a हो जाएगा, ए बी अपॉन इसके लिए h हो जाएगा ए सी,
ए भी क्या है √7/4, एक ये हो गया। और tan a निकालते हैं। tan a का फॉर्मूला होता है P/B। tan a के लिए P इसके जस्ट सामने BC, और B यानी बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB। चलिए BC क्या है, BC 3/AB √7। आंसर मिला लीजिए बुक से, देख लेते हैं हम सही है या नहीं। ऐसा तो सही ही है, √7/4 सही है, 3/√7 सही है। पहले देखिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद 4th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कर रहा है 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको थोड़ा अलग टाइप का है। 15 cot A = 8, पहले यहाँ तक की सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब सोच रहे हैं कि ये 15 इधर है। ओके, cot A, तो इसका वैल्यू कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है तो देखिए 15 के बाद आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, कुछ नहीं तो गुना यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है बीच में। ओके, कुछ नहीं तो cot A को इसी साइड छोड़ देते हैं, और जब इक्वल उस साइड जाता है तो आप लोग पता ही होगा कि इधर अगर प्लस है तो उधर माइनस जाएगा, इधर अगर गुना है तो इधर भाग में जाएगा, तो इधर आगे भाग में। ओके, अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A होता है, देखिए यहाँ लिखे होंगे ना, tan का होता है P/B, तो cot को पलट दीजिए B/P, यानी ये जो 8 है ना, B बराबर 8 और P बराबर है 15। तो हमको क्या निकालना है, H ना, तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, H = P² + B², स्क्वायर कर दीजिए। वैसे तो इसका वैल्यू 17 ही आएगा, लेकिन आप लोग के लिए सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे 15 का 225 और 8 का स्क्वायर 64, समझ रहे हैं। इसका आ जाएगा 289 √17, 289 का √ निकल कर आएगा 17, H = 17 हो गया। और हमें वैल्यू निकालना है किस किस का, तो sin A और sec A का, sin A और sec A का बिना फिगर का भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि सब में से एंगल A को ही लिया गया है। अगर कोई में एंगल A और कोई में एंगल B लेता तो हमें फिगर की जरूरत पड़ती, लेकिन सब में एंगल A, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। तो और इसके लिए पहले इसको देख लेते हैं। P का वैल्यू कितना आया है 15 और H का 17। चलिए हो गया सॉल्व। इसका देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस का देखें क्या है B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। ओके, देखें H का वैल्यू कितना है 17 और B का 8। ओके, ये हो गया, ये भी बन गया आंसर। आप लोग मिला लीजिए आंसर, सही है, मैं ही मिला लेती हूँ, फिर बोले 15/17 17/8 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और बस लास्ट 5 ही है, 5 के बाद, और 5 को भी मैं 1-2 ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको होमवर्क में करके आना है। ओके, तो देखें यदि sec θ = 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए आ गया ना, त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 लिखे है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन, साइन, कॉस, tan, cot, sec और cosec। ओके, तो इसमें बस एक मैं सॉल्व करूंगा, बाकी 5 आपको सॉल्व करके ले आना है कल के क्लास में। तो sec θ = दिया हुआ है, sec θ = 13/12। तो देखिए sec का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, cos का उल्टा है ना sec, cos का फॉर्मूला देखें B/H, तो sec का फॉर्मूला क्या है H/B। तो समझ गए, 13 है ना, यानी H बराबर है 13
और b का वैल्यू है 12। तो हमको निकालना क्या है, p का ना। तो अभी ना निकाले हैं, b देखें, ये भी सॉल्व कर देते हैं। ऐसे इसका p का वैल्यू 5 आ जाएगा। फॉर्मूला से निकालते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, पी स्क्वायर बराबर 25। इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5 निकल के आ गया ना। अब आपको बोला है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। तो पहले तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जान रहे हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉस सेक। थीटा दिया हुआ ना तो सामने थीटा लगा देते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बताए हैं पी अपॉन एच। यहाँ सबका वैल्यू बस रख देना है। पी इक्वल टू 5 अपॉन एच बराबर 13, एक निकल के आ गया। और ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वैल्यू यहाँ दिया हुआ है सबका। तो आप लोग घर से ट्राई कीजिए, बाकी हम कल बताते हैं। धन्यवाद। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इस पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 3 के लिए वेट कीजिएगा, फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें 5 तक सॉल्व कर दिए हैं, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो इंतजार कीजिएगा, और ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ओके।